अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ सब भाई ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका भाई अली हैदर और आप देख रहे हैं गोट केयर ऑफिशियल चैनल। तो आज हम जिस मौजू पे बात करने लगे हैं वो बहुत ही हट के है, ठीक है। और मैंने अभी तक नहीं देखा है कि किसी भी फार्मर ने या जो बकरियां पाल रहे हैं उन्होंने ये चीज़ आप लोगों को बताई हो कि बकरियों में खून की कमी हो जाती है, ठीक है। वो किस वजह से होती है और क्यों होती है, हमें पता तब चलता है कि जब जानवर अंदर ही अंदर से खाया जाता है, ठीक है। और अचानक से कमज़ोर होने लग जाता है, ठीक है। बाज़ औक़ात वो बच्चे भी बकरियां गिरा देती हैं उसी वजह से, सिर्फ खून की कमी होने की वजह से, और कमज़ोर अचानक से होना शुरू हो जाती हैं, ठीक है। तो बाज़ औक़ात आपने देखा भी होगा कि जो भाई हैं वो अक्सर कहते हैं कि हमारी जो बकरी है उसने दूध सुखा दिया, कहीं वो गब्बन तो नहीं हो गई है, ठीक है। आप लोगों ने खुद भी आजमाया होगा, बहुत सारे मुझे आते हैं कमेंट्स। लेकिन जब तक हमें पूरी बात का पता नहीं चलता कि किस वजह से उसने दूध सुखाया है, या वो क्रॉस हुई है उसने दूध सुखाया है, या कोई और उसे मसला बना हुआ है जिसकी वजह से वो दूध सुखा दिया है, तो हम लोग समझते हैं कि हमारी जो बकरी है वो गब्बन हो गई है और उसने दूध सुखा दिया है। हालांकि ऐसा नहीं होता, ये खून की कमी की वजह से होता है। और हमें पता उस वक्त चलता है कि जब हमारा जानवर बिल्कुल एंड पे पहुंच जाता है। तो इसी मुतल्लिक आज हम वीडियो बना रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, गौर से सुनिएगा। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को, गोट केयर ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और बेल के आइकन को लाजमी प्रेस करिएगा ताकि जो भी आने वाली न्यू वीडियो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और आज हमारा वीडियो बनाने का मकसद ये था कि हम आप लोगों को बताएं कि किस वजह से खून की कमी होती है, ठीक है, और उसको किस तरीके से दूर किया जाता है। 3 अहम पॉइंट हम आपको बताएंगे और हर पॉइंट के साथ मसला और उसका इलाज बताएंगे। तो वीडियो को ध्यान से सुनिएगा और अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट ये है कि जो हमारी बकरी कमज़ोर होती है, ठीक है, वो किस वजह से होती है और अचानक से क्यों होना शुरू हो जाती है, ठीक है। तो उसकी सबसे पहली वजह और बड़ी वजह ये होती है कि जो बकरी का जिगर होता है वो अच्छे से काम करना छोड़ देता है, ठीक है। जब बकरी को खुराक अच्छी नहीं मिलेगी, ठीक है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो, बहुत ज़्यादा सर्दी हो, तो अगर आप उसको अच्छी खुराक आपने शुरू से नहीं दी हुई या आप उसकी टाइम पे मौसम में उसकी आप केयर नहीं कर रहे, तो उस वजह से उसके अंदर ब्लड के अंदर कुछ तब्दीलियां होना शुरू हो जाती हैं, ठीक है। जैसे इंसान खुद भी है तो हमारा भी जिगर काम करना छोड़ देता है, तो खून नहीं बनाता तो इंसान एंड तक पहुंच जाता है। तो इनका भी यही मसला है कि अगर आप इसकी बीमारी को नहीं जान सकेंगे, आपको पता नहीं चलेगा कि क्या वजह है, तो वो आपका जानवर एक्सपायर हो जाएगा, ठीक नहीं होगा। क्योंकि कमजोरी इतनी ज़्यादा हो जाती है, ज़्यादा ठंड लगेगी तो जानवर एक्सपायर हो जाता है, ज़्यादा गर्मी लगे तो डिहाइड्रेशन की वजह से जानवर एक्सपायर हो जाता है, ठीक है। तो ये जिगर की बीमारी है, इसको हम कैसे हल कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप देखें कि आपका जानवर अचानक से नीचे जाना शुरू हो गया, अचानक से वो कमज़ोर होना शुरू हो गया, टांगों से बैठना शुरू हो गया है, ठीक है, और चलने में उसको मुश्किल पैदा हो रही है, उसकी टांगें जो है वो आपस में मतलब कि मिल रही हैं, चल नहीं अच्छे से पा रहा, तो उसमें आप ये करेंगे कि आपने जिगर का उसको इलाज करना है। जिगर ठीक होगा तो ब्लड सर्कुलेशन अच्छी होगी, खून अच्छा बनाएगा। तो इसका जो घरेलू नुस्खा है वो क्या है, ठीक है। कोई मेडिसिन नहीं देनी, कोई इंग्लिश दवाई ना दे, कोई इंजेक्शन ना दे, किसी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको पता चल रहा है कि आपका जानवर सुस्त हुआ है, लेजी हुआ है, बीमार बीमार लगता है, खाता अच्छे से नहीं है, या चुस्त चालाक नहीं लग रहा, आपने करना यह है कि जिगर के मसले को हल करने के लिए आपने 2 चम्मच गुड़ लेना है, ठीक है। 1 चम्मच काला जीरा जो होता है, काली जीरी भी हम कहते हैं, 2 चम्मच गुड़, 1 चम्मच काला जीरा और आधी चम्मच आपने काला नमक ले लें या वाइट नमक ले लें। उस नमक को मिक्स करें गुड़ और जीरे के अंदर, थोड़ा सा पानी बीच में डाल दें, ठीक है, ताकि वो पेस्ट सा बन जाएगा, आप उसको अच्छे से इंजेक्शन के साथ पिला सकें। ये जो नुस्खा है आपने सिर्फ 7 दिन 1 हफ्ता देना है, ठीक है। 1 हफ्ता देंगे तो आपको इंशाल्लाह आप खुद कहेंगे कि दूसरे दिन से ही आपका जानवर है वो अच्छे से खाना शुरू हो जाएगा, उसका मैदा अच्छे से काम करने लग जाएगा, उसका जिगर काम करना शुरू कर देगा, उसकी ब्लड सर्कुलेशन अच्छी होगी, जानवर एक्टिव भी होगा और आपको तंदुरुस्त नजर भी आएगा और अपनी सेहत भी पकड़ता जाएगा। और कुछ भाई समझते हैं कि भाई इतने महंगे महंगे नुस्खे हैं तो हम कैसे दें, तो यकीन माने अगर गुड़ महंगा है ना तो फिर आपकी बकरी भी गुड़ से तकरीबन, गुड़ अगर 180 रुपये या 200 रुपये किलो है तो आपकी बकरी फिर 50 या 60 रुपये की होगी, ठीक है। गुड़ महंगा नहीं है, बकरी आपकी महंगी है। जो नुस्खा बताता हूँ घरेलू नुस्खा होता है, घर का होता है, किचन का होता है, तो इस्तेमाल ज़रूर करिएगा आप। और जो दूसरा हमारा पॉइंट है वो है आयरन की कमी, हड्डियां जुड़ जाना, हड्डियां कमज़ोर हो जाना, जानवर का अच्छे से चल ना पाना, ज़्यादा देर तक बैठे रहना, और खुराक भी जानवर जब इस सिचुएशन में होता है तो खुराक बहुत कम खाता है, बीमार लगता है, उसके मुंह से आपको पता चल जाता है। तो ये आयरन की जो कमज़ोरी है, हड्डियों की जो कमज़ोरी है, उसको आपने कैसे ठीक करना है, ठीक है। बहुत ही आसान हल है, बहुत ही आसान नुस्खा है। स्वांजना आपको नाम याद होगा, अक्सर बाज़ औक़ात भाइयों को तो पता है, बाज़ औक़ात उसे मोरिंगा कहते हैं, ठीक है। मोरिंगा ले लेना, स्वांजना उसके पत्ते ले लेने हैं, उसके पत्ते आप सुखा ले, सुखा के 1 हफ्ता मतलब कि उसको सुखा के रखें, 2-3 दिन तक वो उसके पत्ते छाँव में सूख जाते हैं,
उसको आप ग्राइंडर के अंदर पीस लें, पीस के पाउडर बना लें। और जब भी आप खुराक डाल रहे हैं, जो भी दाना डाल रहे हैं, 1 चम्मच आप उसमें डाल दें। 1 हफ्ता दें, इंशाल्लाह जो हड्डियों की उसकी कमज़ोरी है या उसका इम्यून सिस्टम है वो ज़बरदस्त हो जाएगा। और स्वांजना इतना महंगा कोई नहीं है, बाज़ औक़ात इतने इतने बड़े दरख्त लगे हुए हैं, ठीक है, कोई उससे पत्ते उतार के राजी नहीं, क्योंकि लोगों को ज़्यादा पता ही नहीं है उसका। तो आप स्वांजने के पत्ते लें, उनको सुखाएं, उनका पाउडर बनाएं, ठीक है। और जो आपके जानवर गब्बन है उनको भी दें, जो आप कुर्बानी के लिए तैयार कर रहे हैं उनको भी दें, और जो आपका जानवर बीमार है उसको भी दें। इंशाल्लाह 1 हफ्ते के अंदर अंदर वो रिकवर करेगा। और हमारा तीसरा पॉइंट है, और वो ये है कि जब हमारे जानवर के पेट के अंदर कीड़े बन जाते हैं, उसके जिगर के अंदर कीड़े बन जाते हैं, आंतों के अंदर कीड़े बन जाते हैं, तो आप लोगों को, तो जिन्होंने जानवर रखे हुए उन लोगों को पता है कि जानवर जब अचानक से कमज़ोर होने लग जाता है, बाज़ औक़ात तो ऐसा होता है कि जानवर खुराक बहुत अच्छे से खाते हैं, ठीक है, पेट वगैरह उनका फूल जाता है, आपको पता चल जाता है कि हमारा जानवर अभी बिल्कुल सुकून में होगा, उसने अच्छे से खा लिया है, लेकिन वो बार बार खुराक भी मांगेगा आपसे और वो रजेगा भी नहीं, ठीक है। तो उसकी वजह ये होती है कि पहला पॉइंट जैसे हमने बताया था कि जिगर का मसला, तो ये कीड़े जो है ये जिगर की तरफ भी जाते हैं, ये आंतों की तरफ भी जाते हैं, ये मैदे में भी जाते हैं और बहुत डिस्टर्ब करते हैं, ठीक है। तो ये कीड़े होने की वजह से जानवर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। जब खुराक जानवर खाता है तो वो कीड़े खा जाते हैं, जानवर को कोई उसका फ़ायदा नहीं होता, ठीक है। तो बेसिकली इसके ऊपर हमने एक वीडियो भी बनाई हुई है डिवर्मिंग की, वो भी हम स्क्रीन पे शॉट दे देते हैं, आप वो भी देखें। डिवर्मिंग जो जानवर की करते हैं कीड़े मारने के लिए। तो उसके अलावा अगर आप देसी नुस्खा देना चाहते हैं तो वो भी आप दे लें। देसी नुस्खे में 2 चम्मच आपने गुड़ लेना है, ठीक है, और उसके अंदर 2-3 जो तुरियां लहसुन की होती हैं, 3 तुरियां लहसुन की हो गई, 2 चम्मच गुड़ के हो गए, और उसमें 2 चम्मच आपने शरबत बजूरी जो होता है, ठीक है, वो आपने ले लेना है। उसमें थोड़ा सा पानी डाल के उसको अच्छे से मिक्स करके पेस्ट बना के, तो वो आप किसी तरीके जानवर को खिलाएं। बेशक जानवर का मुंह खोलें, चम्मच भरे, चम्मच भर के उसके हलक के अंदर आप गिरा दें तो वो खा लेगा, ठीक है। तो इंशाल्लाह आपको फायदा होगा। तो जितने भी पॉइंट के हैं, जितने भी बातें कही हैं भाई, ये इधर से सुन के इधर से निकाल ना देना, बहुत अहम बातें हैं, याद रखने वाली बातें हैं। अगर आप एक कामयाब फार्मर बनना चाहते हैं तो ये जो बुनियादी चीजें हैं ये आप लोगों के लिए बहुत जरूरी हैं। क्योंकि जब इंसान को पता होता है कि मैं कुछ कामयाबी हासिल करना चाहता हूँ, कोई सक्सेस हासिल करना चाहता हूँ, तो इसमें आपको बारीकी भी का पता होना चाहिए। जानवर आप डॉक्टर को ना बुलाएं, आप खुद जब तक डॉक्टर नहीं बनेंगे उतनी देर तक आप कामयाब फार्मर नहीं है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो हमारे चैनल गोड केयर ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, ताकि हम आपके कमेंट पे वीडियो बनाएं, और बेल के आइकन को लाजमी प्रेस करिएगा ताकि जो भी हमारी आने वाली वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।